स्वागत है आपका आध्या हिंदी क्लासेस में। आज मैं इस क्लास में लेके आई हूँ छोटी ई और बड़ी ई में अंतर। कई बार क्या होता है कि हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस शब्द में हमें छोटी ई लगानी होती है और किस शब्द में हमें बड़ी ई लगानी होती है। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी छोटी ई और बड़ी ई में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। छोटी ई और बड़ी ई में अंतर कैसे समझें? अंतर समझने के लिए हमारा जो पहला पॉइंट है वह है साउंड रिकॉग्नाइज। अब हम साउंड रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसकी आवाज कैसी आ रही है। अगर ई बोलने में समय कम लग रहा है तो वह छोटी ई है। अगर वहीं हमें ई बोलने में समय ज्यादा लग रहा है तो वह बड़ी ई है। अब कैसे समझेंगे? जब हम बोलते हैं ई तो ये क्या हो गई? छोटी ई। और वहीं अगर हम बोलते हैं ई तो वो क्या हो गई? बड़ी ई। अंतर पता करने का एक और भी तरीका है। आप अपने पेट पे हाथ रखिए और बोलिए ई। तो क्या हो रहा है? सांस जो है वो ऊपर की तरफ खींच रही है। और फिर अगर हम बोलते हैं ई तो क्या होता है? सांस को हम छोड़ रहे हैं। तो यह एक और भी तरीका है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को समझने का। हमारा दूसरा पॉइंट है छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगाई जाती है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। तीसरा पॉइंट है अगर हम मात्रा अदला बदली कर दे तो अर्थ ही बदल जाता है। जैसे छोटी ई द न, क्या शब्द बना इससे? दिन। इस दिन का मतलब होता है डे। और वहीं हम इस दिन में बड़ी ई लगा दे तो क्या मतलब बनेगा? दीन, मतलब पुअर। छोटी ई म ल, क्या शब्द बना? मिल। हम किसी से मिलते हैं ना, वही यहाँ पे मिल है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीट। और वहीं अगर हम इसी मिल में बड़ी ई लगाएं तो क्या शब्द बनेगा? मील। मील मतलब कहते हैं ना हम लोग मीलों चल के आए हैं, मतलब जिसे हम इंग्लिश में माइल कहते हैं। छोटी ई द या, क्या शब्द बना? दिया, जिसे हम इंग्लिश में गिव बोलते हैं। मतलब कोई हमें कुछ देता है ना, वही दिया। वहीं पे अगर हम इस दिया में बड़ी ई लगाते हैं तो क्या शब्द बनेगा? दिया, मतलब लैम्प। ह छोटी ई र, हरि। यहाँ हरि का मतलब होता है भगवान, गॉड। वहीं हम बड़ी ई लगाएंगे र में, ह र बड़ी ई की मात्रा, हरी यानी कि ग्रीन। तो देखा आप सबने, सिर्फ मात्रा बदल लेने से शब्द का पूरा अर्थ ही बदल जा रहा है। चलिए अब हम की और की में अंतर समझते हैं। छोटी की का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे मैं सोच रही थी कि मुझे बाजार से अपनी किताब ले आनी चाहिए। देखा आपने, की लगा के हमने दो वाक्यों को जोड़ा है। मैं सोच रही थी और दूसरा वाक्य है मुझे बाजार से अपनी किताब ले आनी चाहिए। बड़ी की का प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध बताना
या जोड़ना हो। जैसे यह किसी विद्यालय की बस है। यहाँ किसी सर्वनाम और विद्यालय संज्ञा शब्द है जिसे की द्वारा जोड़ा गया है। तो देखा आप सबने, कितना आसान है ना छोटी ई और बड़ी ई में अंतर को समझना। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।